से ना टीम नहीं रखी है। Carrying a contest wherein we are giving away a prize money of 10 lakh of rupees to the one who can count the exact number of kicks and blows she does in the whole movie. So we are running that contest on YouTube. And Mr. Karamveer Chaudhary, he's with us. He's playing the Panditji. He's done a very good job in the movie. So Hello everybody and thank you for being here. My character that I'm playing is Savitri और वही सावित्री जो महाभारत की पुराने कहानी सी है। सावित्री सत्यवान की कहानी है ये, लेकिन ये एक मॉडर्न एडेप्टेशन है। इसमें सावित्री एक मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर दिखाई गई है जिसको कुंग फू, कराटे, टाइक्वांडो सब मार्शल आर्ट्स आते हैं और उसने बहुत बखूबी से मार्शल आर्ट्स में यमराज के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन किया है। जो आई डोंट थिंक ओमपुरी ने इस तरह से एक्शन फिल्में की हैं कभी। आप बता सकते हैं? लेकिन किसी लड़की से लात नहीं खाई। मेरे तो हाथ ही कांप रहे थे जब मुझे इनके साथ लड़ना पड़ा, लेकिन जब कैरेक्टर में होते हैं तो फिर कैरेक्टर में बिल्कुल। मैंने इनकी अभी परसों ही बल्कि मैं बाहर से आया था तो आधी फिल्म निकल चुकी थी, मैंने आधी देखी और मैं सचमुच मैंने इनके वो एक्शन देखे नहीं थे क्योंकि उसमें मैं नहीं था शूटिंग के दौरान। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि किसी हीरोइन ने आज तक हिंदुस्तान में इस तरह का एक्शन किया हो। ये बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे बहुत पुरानी फिल्म एक उनकी थी एंटर द ड्रैगन, क्या नाम था उसका, ब्रूस ली। आई स्वेयर, मतलब फ्लाइंग इन द एयर, किकिंग, टर्निंग, फाइटिंग 3 पीपल, और ये सब कोई स्टंट नहीं नजर आ रहा आपको, एक ही शॉट में है। एक तो ये होता है ना कि इतना सा कट ले लिया, फिर इतना सा पैर का ले लिया, फिर हाथ का ले लिया, वो कोई तमाशा नहीं। मैं तो कहूँगा ये छोटा सा एक इधर डेमोन्स्ट्रेशन भी हम सबको दे। गाउन में गाउन ही मेरी उड़ के चली जाएगी अगर मैंने एक्शन कर लिया गाउन में तो। नहीं तो तुमको सही कपड़े पहन के आने चाहिए ना। आज हमने सोचा कि हम थोड़ी सावित्री वाली बनेंगे, मार्शल आर्टिस्ट कम बनेंगे। मुझे नफरत है आपको या हमें नफरत है? खास वजह इस तरह का रोल करने की, मतलब किस तरह का रोल है आपका? थोड़ा कुछ। मेरा रोल तो यमराज का, एक मॉडर्न यमराज, सूट पहनता है और मस्ती करता है फिल्म में। इट्स ए कैमियो और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इसको तंग करता रहता है और ये भी कम नहीं। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे इसके डांसेस भी हैं और अमेजिंग सेट्स, विजुअली बहुत ही अपीलिंग फिल्म है ये। और पूरी शूटिंग इन्होंने अब्रॉड की है, लास वेगास में और अमेरिका में कई और जगहों पे। सेट्स तो कमाल के हैं, सेट्स और लोकेशंस और गाने
और इनके कर्तव्य। आई विश शी वॉज वेयरिंग अ राइट ड्रेस, शी वुड हैव शोन यू। यू कांट, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके साथ कुछ आप मेरे कुछ 2-3 मुक्के मारेंगे तो शायद हम नहीं उसको ब्लॉक करके नहीं देखेंगे। विल इट कम इन द वे? किक यस, किक माइट किक। रावेश कुछ नहीं सीखा इसने मुझसे क्या, मैं इससे सीखूंगा नहीं हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ। नहीं, लेकिन इनका जो ठहराव है, इनके जो एक्टिंग के प्रति जो इनका तजुर्बा है, ये मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे आप इतने अच्छे कलाकार, इतने नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बन जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक्टिंग को मानती हूँ और ये बहुत बहुत दिग्गज कलाकार है, तो ऑब्वियसली आई थिंक सच्चाई। नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया इसमें, और बिल्कुल मैं पूरे उससे कह रहा हूँ आपको, मन से। बाकी इनको कुछ ट्रेलर वगैरह नहीं दिखाया आपने? जब आपके सामने इंस्पिरेशन दिखाया क्या, दिखाओगे? अभी दिखाएंगे सर। बस तो फिर ठीक है, फिर क्या है, चलो भाई बैठो देखो। लर्न कराटे, आई लर्न कराटे बिफोर। तो जो मास्टर जी ने मुझे टाइक्वांडो कुंग-फू के जो मूव्स थे वो मैंने पहली बार सीखे। और आई थिंक एक्शन फिल्मों में क्या होता है कि फिज़िकल बहुत टफ होती हैं फिज़िकली, तो बहुत चोटें लगती हैं। तो उन चोटों को लेकर भी तब भी एक्टिंग करना और तभी आप सीन में आप बरकरार रहे, वो मुश्किल रहता है कभी कभार। बस उसी चोटों तो दूसरों को लगी थी, तुमको ना लगी। अरे जिनको मार रही थी, जब गलती से मुक्का लगी जाता था असली में तो फिर लगती थी बहुत जोर की। हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर बॉब और उपेंद्र महेश्वरी, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है डॉक्टर बॉब प्रोडक्शंस के अंदर। और इन्होंने ऑडिशंस रखे थे और मैं ऑडिशन पे गई। मैंने कहा कि मुझे कराटे आता है और मैं लगती बहुत देसी हूँ तो आप मुझे चुनिएगा, क्योंकि सावित्री जो है एक बहुत ज़्यादा देसी लड़की है। कितनी फिल्में की आपने? मैंने बहुत कम फिल्में की हैं, ये मेरा एज ए हीरोइन पहली फिल्म है। या वो मैंने अलोन, बेबी, मसान में बहुत कैमियो से भी बहुत नहीं तो अब तो बस निकल गई। आपका आशीर्वाद है ना। अभी इन सब का आशीर्वाद होगा। चलो जी, इनको दिखाओ जी। No, this when you see the film, you will understand why this song in particular happens. There is a very important reason for this song to take place in the film, and it moves the story forward. If Savitri does not perform that day, something happens. So that song has a very important aspect in moving the storyline forward. मैं हमेशा कहती हूँ हर एक्टर को बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत शायरी पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कहानियाँ पढ़ूँ। एक्शन की बहुत तैयारी की और मैंने डिक्शन की भी क्लासेस लिए। अपनी हिंदी को सुधारने के लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए और मैंने इनसे भी बहुत सारी बातें की शुद्ध हिंदी में ताकि मेरी ज़बान साफ रहे हमेशा। तो उसके अलावा इस फिल्म में तो वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, अगली में ज़रूरत पड़ेगी। वो आगे हमारी फिल्मी करियर में हमें बहुत वो हेल्पफुल रहेगा। बस अभी ऑन फ्लोर है तो वो अपनी जगह है, कॉमेडी फिल्म है और मुझे कॉमेडी करने का मौका मिल रहा है। तो आई एम हैप्पी कि एक एक्शन फिल्म के बाद मुझे कॉमेडी करने का मौका। प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट को बहुत मानती हूँ। वो मुझे इंस्पायर इसलिए करती हैं क्योंकि मुझे उनके अंदर बहुत पैशन दिखता है। वो एक्टिंग को बहुत मानती हैं, वो दोनों एक्टिंग से बेहद प्यार करती हैं और मैं भी एक्टिंग से बेहद प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट। जो देखूँ वो प्रोड्यूसर देखे मैं अपना काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ। अहम हो गया है, बाकी एक माउथ पब्लिसिटी भी चीज़ होती है, समझे। अब इसकी तो मेरा ख्याल हम इतनी पब्लिसिटी तो नहीं कर पाएंगे, छोटी फिल्म है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो देखेगा वो घर जाके ज़रूर बोले अरे यार वो कमाल की लड़की है, गजब की लड़की है। इतना तो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आप भी घर जाके यही कहोगे।
आई थिंक फिल्म एक्टर लोगों को चुनते हैं सबसे पहले, मतलब शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, हम लोग इतना स्ट्रगल करते हैं कि हमें एक अपने हिसाब से फिल्म मिले, ऐसा कभी होता नहीं है तो फिल्में हम ही चुनते हैं शुरुआत में। एक्शन फिल्म ये इसने मुझे चुना है, सावित्री, वॉरियर सावित्री ने मुझे चुना है और आई एम वेरी हैप्पी। औरतों का वुमेन एम्पावरमेंट का फेज़ है अभी और एक युग है जहाँ पे औरतों को बहुत प्रशंसा मिल रही है और बहुत वो लोग उनका ध्यान मतलब दिखाया जा रहा है पूरे देश विदेश में। तो बीइंग एन एक्शन फिगरीन इज़ समथिंग दैट आई नेवर प्लान्ड ऑन डूइंग। ऐसा कोई मेरा कोई तय नहीं था कि मैं एक एक्शन हीरोइन बन के आऊँगी, लेकिन मौका मिल रहा है तो उस मौके को मैं गंवाना भी नहीं चाहती और मैं बहुत बखूबी से एक्शन का प्रशंसा करूँगी। मैं उसको और ज़्यादा चाहती हूँ कि और लोग भी एक्शन करें, मार्शल आर्ट्स सीखें पूरे हिंदुस्तान में अगर उनको कभी मौका मिले, क्योंकि कराटे, कुंग फू, टाइक्वांडो, शोटोकान, ये सारे जो मार्शल आर्ट्स फॉर्म हैं ये हमारे हिंदुस्तानी आर्ट फॉर्म से ही निकले हैं, जो केरला में कालरी पत्तू जिसके नाम से पहचाना जाता है। तो हिंदुस्तान और मार्शल आर्ट्स का बहुत पुराना संबंध है और वो संबंध अगर मेरी फिल्म के ज़रिए भी दर्शकों तक पहुँचे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सावित्री सत्यवान बेसिक लेवल पे एक प्यार की कहानी ही है। सावित्री और सत्यवान का जो प्यार था वो अटूट था, वो इतना मजबूत था कि सावित्री मजबूर हो जाती है जब यमराज कहते हैं कि अब सत्यवान का जो समय है धरती पे वो समाप्त हो गया है, तो सावित्री उस चीज़ के लिए लड़ती है कि आप ऐसे मेरे पति को कैसे लेके जा सकते हैं। तो एज अ बेसिक स्टोरी इट इज़ अ लव स्टोरी, इट इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन सावित्री एंड सत्यवान एंड सावित्री फाइट्स फॉर हर लव। तो आज के तौर पे मतलब मुझे नहीं पता कि औरतें अपने पतियों के लिए कितना लड़ती हैं, लेकिन सावित्री तो अपने पति के लिए बखूबी लड़ती है और बहुत ज़ोर शोर से लड़ती है। सत्यवान जो है या फिर कुछ शूट कर रहे होंगे, लेकिन वो ज़रूर आएंगे, आई एम श्योर कि वो डेफिनेटली आएंगे। हाँ, वो शूट कर रहे हैं आई थिंक फ़िलहाल, तो इसलिए वो आज मौजूद नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन उनका जो जलवा है और उनके पीछे जो सावित्री जो भी सब करती है वो सब उन्हीं के लिए है। तो आई एम मिसिंग माई सत्यवान टुडे, सो माई लोड्स ऑफ किसेस एंड लव टू रजत बर्मेचा हु इज़ प्लेड सत्यवान इन दिस फिल्म। ओमपुरी से ये पूछा कि आप इतने अच्छे मतलब कलाकार कैसे बने, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि मैं जो है ना, मैं फ्लो में रहता हूँ, आई एम अ वेरी बिंदास एक्टर, और वो है भी वैसे। अगर आप कभी उनका पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत बिंदास कैरेक्टर है, ही इज़ अ वेरी फन लविंग एक्टर एंड उनकी जो इंटेंसिटी भी है ना वो भी इतनी आसानी से आ जाती है, उनको मैं समझ नहीं पाती कि वो इंटेंस भी इतने आसानी से कर लेते हैं, हंसी मजाक भी आसानी से कर लेते हैं। तो ही इज़ समवन आई कैन रियली लर्न फ्रॉम, कि वो कैसे रंग बदलते हैं, जो 9 रस्से होते हैं ना एक्टिंग के, वो सच में ओमपुरी में है। और मैं उनसे कुछ भी सीख लूँ ना, एज अ न्यू कमर मैं कुछ भी उनसे सीख लूँ, उनका ठहराव अगर मैं सीख लूँ, या उनका जो आसानी से किसी भी किरदार में अपने आप को ढालना जो वो कैसे कर लेते हैं, वो उतना भी सीख लूँ मेरे लिए, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग नॉलेजेबल गेन फॉर मी। शेक माई बूटी इज़ अ सॉन्ग बिटवीन मी एंड लूसी, और कैबरे स्टाइल में शूट किया गया है और बहुत ही हॉट सॉन्ग तो है ही, क्योंकि ऑब्वियसली लूसी पिंडर जैसी हॉट मॉडल उसमें है और हमने भी अपना कुछ जलवे दिखा दिए फिल्म में, लेकिन ग्लैमर क्वेश्चन तो लूसी पिंडर है, आई हैव टू टेल यू। तैयारी जयेश प्रधान की ये कोरियोग्राफी है, तो उनके साथ हम लोगों ने रिहर्सल्स किए और बस फिर उसके बाद शूट किया। तो इट्स अ पोल डांसिंग काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो पोल डांसिंग बहुत मुश्किल होती है, आपका कोर जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए पोल डांसिंग के लिए। तो मैंने बहुत सारे एप्स किए उस फिल्म मतलब उस गाने के लिए। 25 अगस्त 2016 वॉरियर सावित्री रिलीज़ होगी और प्लीज़ आप लोग सब देखने जाइएगा। इसमें रजत बर्मेचा, लूसी पिंडर, ओमपुरी और निहारिका रायजादा भी हैं। मेरा डेब्यू है तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा डेब्यू को सपोर्ट करें। आप दर्शक लोग ही मुझे मतलब मेरे मुकाम तक पहुँचा सकते हैं, अगर ऑडियंस नहीं तो एक्टर का कोई काम नहीं। तो ऑडियंस लोग प्लीज़ वॉच वॉरियर सावित्री ऑन द 25th of August 2016। ये जो वॉरियर सावित्री है इसमें मेरा किरदार एक पंडित जी का है। पंडित जी एक ऐसा पंडित है जो अपने शास्त्रों पर विश्वास करता है और वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानता है। तो हर टाइम वो सावित्री है उसके पिता को सावधान करता है कि इस बच्चे की शादी इस नाम से नहीं हो सकती। तो वो शादी का विरोध करता है कि अगर ऐसा हुआ तो विडो हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो भाग के शादी कर लेते हैं, मानते नहीं हैं।
तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। सुल्तान से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर ने देखा है, कास्टिंग वालों ने देखा है, तो मुझे कई ऑफ़र आए हैं और मुझे एक टीवी का नया शो भी मिला लीड में। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसको। सुल्तान से मार्केट में कास्टिंग डायरेक्टर्स का मेरे पास फ़ोन आ रहा है प्रोडक्शन हाउस से। इसके साथ ही अली अब्बास जफ़र जो थे, उन्होंने मेरे को बहुत ही ढंग से काम करवाया और बड़े प्यार से समझा के मेरे से काम करवाया, तो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतना बड़ा एक्टर है सलमान खान आज इंडस्ट्री का, यश राज की मूवी है, उसमें बहुत शानदार अनुभव रहा और मैं भगवान करे मैं हमेशा ही उनके साथ काम करता रहूँ। सलमान जी के साथ पहले मैं वीर में आया था, वीर फिल्म अनिल शर्मा जी की, उसके अंदर मैं प्रधानमंत्री था रियासत का, तो काफ़ी सीन्स थे उसमें भी। दंगल आ रही है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कर चुका हूँ। एक आ रही है धर्मा की डियर जिंदगी, शाहरुख जी हैं, आलिया भट्ट हैं, सिंगापुर में शूट किया मैंने, उसमें एक बिजनेसमैन का बहुत शानदार कैरेक्टर है। मुंबई टाइगर आ रही है, जिसमें मैं एक मिनिस्टर का रोल किया, जिसने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बीच में लड़ाइयाँ करवाई थी। 7 कदम आ रही हीरोस की, वो फुटबॉल पे है, तो उसके अंदर मैं टीम का ओनर बना हूँ। रोनित रॉय जी हैं, टीम के कोच हैं, अमित शाह उसमें टीम का प्लेयर है, वो आ रही है। एक अपनी ये आ रही है, यह इंडिया में भी मैं मिनिस्टर हूँ। तो ऐसे करके 9 मूवी अभी रिलीज़ किए हैं।